वहाँ की मिट्टी इकट्ठे कर करके इधर घर की तरफ बनाते हैं। समुद्र के किनारे बच्चे बनाते होते हैं मकान, उसके अंदर टनल बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, चलने का रास्ता बनाते, बहुत कुछ खेलते रहते हैं। एंड दे आर इन्वॉल्व इन दिस वे कि उनको ध्यान नहीं रहता कि टाइड कभी भी आ सकता है एंड देन दैट विल वॉश अवे एवरीथिंग। उनको ये नोटिस नहीं रहता है। वो लोग इतना बिजी हैं और इधर बैठ के माता पिता देखते हैं और अचानक आता है टाइड और सब धोखे फ्लैग कर, चिल्ड्रन आर क्राइंग, लेकिन भगवान देख के, वो माता पिता देख के हंसते हैं, उनको खराब नहीं लगता है। देखो ऐसे ही भगवान हमेशा साथ रह के हमारी सारी क्रियाओं को देखते हैं। ही इज ऑब्जर्विंग ऑल एक्टिविटीज व्हाट एवर वी आर डूइंग, लेकिन वो जानते हैं एट द सेम टाइम कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना सही से कर रहे हैं, बच्चे ना समझे ये लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान साथ रह के सब देखते हैं। इधर का मतलब देख नहीं पाते, लेकिन भगवान जीव के साथ में हर जगह रह के देखते हैं, लेकिन बोलते नहीं। जब आकर के कोई पूछेगा कि ये क्या हुआ, सब बोलते हैं। यहाँ तक कि आत्मा को ना भगवत गीता में बोला है, वाशांति जीर्णानि यथा विहाय, भगवान गीता में बोलते हैं जिस प्रकार शरीर क्षीण होने से, अभी ये बॉडी चल रही है, सॉरी एकदम अच्छा है, दाम बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब ये शरीर चल नहीं सकता है, तब इसके अंदर बैठा हुआ आत्मा है ना, वो सोचते हैं कि मैं इसको नहीं यूज कर सकता, आई डोंट वांट टू यूज इट, बेटर टेक अनदर बॉडी बोल के वो इसको छोड़ देते। जैसे एक कपड़ा है, अभी पहना, बाद में मैं इसको खोल दिया, लेकिन भगवान तब भी उसके साथ में रहते हैं। और लेकिन अपने कर्मों के अनुसार जीव जो शरीर लेना, भगवान वो सब जगह पर वहां बैठे हैं। यहाँ तक कि जीव अगर कोई कीड़ा होगा, कीड़ा गंदे नाली के कीड़ा, वहां भी भगवान उसके साथ में। हमारा कोई सगा जो बनता है ना, वो नहीं रहता। अगर 2 दिन नहाया नहीं है ना, कोई हमारे पास तब तक नहीं आएगा जब तक हम नहा के नहीं आते। ना चकता, लेकिन भगवान ऐसा नहीं, भगवान साथ में ऐसे रहते हैं, उस जगह पर भी रहते हैं जहाँ पर हम अपना शरीर के अंदर का वो विसर्जन करते हैं, वहाँ भी भगवान कृष्ण ऐसे इज ऑलवेज विद अस। खाली हमें वो साइट चाहिए कि हम उनको देखें। ऑल वी नीड इज दैट विजन। कृष्णा इज ऑलवेज विद एंड ऑलवेज प्रोटेक्टिंग, केयरिंग। ऐसा नहीं है कि बैठे हैं, वो हमेशा सामने में और हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमें वो नजर सकते। कृष्ण ऐसे हैं। और कृष्ण का ना एक भाई था, उसने कृष्ण को एक बार जन्मदिन पे, जन्माष्टमी के दिन कुछ गिफ्ट करने का इच्छा था। देखा सब कुछ ना कुछ दे रहे, उसको समझ में नहीं आया कि क्या देना है। एंड व्हाट ही डिड, देखा इधर उधर एक पागल सामने से चल के आ रहा है, उसने उसी को पकड़ के कृष्ण के हाथ में दे दी। कृष्ण ने ले ली, इतना गंदा था। वो आया, उनका भाई ने बोला कि ये बहुत दुखी है, बहुत गंदा है, इसको तुम रख लो, क्योंकि कृष्ण जिसको पकड़ लेगा वो कभी गंदा नहीं रहेगा। मेरा हाथ तो लगा नहीं, वो बैलेंस भी गड़ी है। नहीं, वो डल्लप पे है ना। नहीं, सो क्या है, और बेटर तो ऐसा। वो कृष्ण कोई भी जैसा भी किसी में भी हो, अगर कृष्ण के पास जाए तो कृष्ण को पकड़ मेरा। ये दिखने में टेढ़े और टेढ़े ही है, इतने टेढ़े हैं, भक्त लोग तो कहते हैं कि
टेढ़ा इतना है कि अगर घुस जाते हैं तो निकलेंगे। जैसे कील जो है ना, नेल, अगर आप अंदर डाल दिया, इफ इट इज स्ट्राइक आ जाए, लेकिन अगर अंदर वो मुड़ गया है, कुछ हो गया ना है, वो बाहर नहीं आएगा। वो कृष्ण ऐसे ही त्रिभंग है, 3 तरह से टेढ़े हैं। वो खाली कृष्ण को एक ही चीज आता है, खाली ग्रहण करना, विसर्जन नहीं आता। एक बार कृष्ण जिसको पकड़ लेते हैं, या एक बार जो कृष्ण के पास चला जाता है, कृष्ण उसको कभी अपने से अलग भूल ही नहीं देते। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पे ना वो उसका स्लेव बन जाते, स्लेव। नौकर क्या, नौकर तो फिर भी अच्छा है, उन तो दासों के दास ही बन जाते। कृष्ण तो ऐसे अर्जुन का सारथी बना कृष्ण। हम सोच नहीं सकते कि कुरुक्षेत्र के अंदर माइक और ये तो लगे नहीं है कि अनाउंसमेंट हो रही है कि ये सेना इधर जाएगी, वो उधर जाएगी, कुछ भी नहीं है। इतना शोर है कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में इतना शोर है। उसके बीच में अर्जुन कृष्ण को कहता है, कैसे पीछे से लात मारता है, इशारा करने के लिए कि लेफ्ट साइड चलो। और भगवान जो है ना उसको भी स्वीकार करो। पहली बात तो सारथी होना ही बहुत चीप जॉब है। ड्राइवर, किसी का ड्राइवर होना, सारथी का मतलब ड्राइवर है, वेरी चीप जॉब। और सिस्टम के ड्राइवर क्या करता है, बड़े बड़े होटल में इधर उधर देख सकते हैं, पहले उतरेगा, फिर वापस आके दरवाजा खोलेगा, आठ में उतरेगा, फिर डोर लगाएगा, फिर खड़ा रहेगा जब तक वो वापस नहीं आता, फिर उसके बाद दरवाजा खोलेगा। वेरी लो जॉब। भगवान ने उसको भी स्वीकार किया। यानी कृष्ण कोई उनसे मांगे वो कुछ भी स्वीकार कर लेते। कृष्ण की एक विशेषता और कोई नहीं लगता है, इतने उदाहरण और कोई नहीं। यहां तक शास्त्र में लिख दिया कि अगर कोई कृष्ण को कोई भी मजाक में, व्यंग में, घृणा में भी अगर कोई कृष्ण का नाम ले लेगा, उसका कुछ गलत। कामुकता में, क्रोध में, प्रेम में, द्वेष में, जैसा मर्जी ले लो। अग्नि पुराण में इस बात को लिखा है, शिव जी को हम अगर क्रोध से बुलाएंगे ना, बोलेंगे खुल जाएगी चीज। हनुमान जी को नहीं बुला सकते, गणेश जी को नहीं बुला सकते, माता को नहीं बुला सकते, वो अपनी त्रिशूल लेके आएगी तो मुझे क्रोध से बुला सकते। लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है। भगवान बोलते रटंती ये है कृतार्थम न संशय। तुम अगर मजाक में उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा जैसा मर्जी बुला मुझे, लेकिन अगर तुम मुझे बुला रहे हैं, मैं अवश्य आऊंगा तेरे। कृष्ण की विशेषता है। इतना फर्क रहेगा कि जिस भाव से तू मुझे बुलाएगा, मैं तेरे पास उसी भाव में आऊंगा। इट डिपेंड्स ऑन योर मूड कि आप कैसे बुलाते हो। आप उनसे क्रोध में बुलाते हो, कृष्ण भी क्रोध में ही आएंगे, लेकिन क्रोध नहीं है उनके अंदर। तुम उस मूड में बुला रहे हो, तो इसीलिए मुझे तेरे सामने वैसे ही खड़ा होना है। और आप देखो, भगवान खुद बोलते हैं प्रहलाद को, जब प्रहलाद ने बोला मेरा पिता ने आपका बहुत अपमान किया, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, भगवान बोलते इसलिए आपको के साथ युद्ध भी किया, आप क्षमा कर देना, अपराध नहीं देना। तो भगवान बोलते कि प्रहलाद मेरे गोद में मरा, तुम्हारा पिता मेरे गोद में मरा और मेरे हाथों से मरा, उसका क्या दुर्गति हो सकता है? कृष्ण की ये विशेषता है। कृष्ण ना चाह के भी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। अगर कृष्ण सोचे ना कि मैं इसको छोड़ूं, तो भी कृष्ण के हाथों जो मरेगा उसका मंगल नहीं होगा।